हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। इंग्लिश रूटीन के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं और एक ऐप की जिसका नाम है ग्रास हॉपर। सुन के किसी कीड़े के बारे में ही याद आता है, बट एक्चुअली ये ऐप जो है वो गूगल की तरफ से है और इसको 4.6 की रेटिंग्स है। और जो ये यहाँ पे जो लाइन लिखी है जो मेन है वो लर्न टू कोड फॉर फ्री ऑन योर फ़ोन इन एज लिटिल एज 5 मिनट्स अ डे। तो ये उतना ही सच है। ये ऐप आपसे कुछ चार्ज वगैरह नहीं लेता। तो ग्रास हॉपर इसका नाम है, लर्न टू कोड फॉर फ्री। हम इसके अभी तक 4.6 की रेटिंग और 31,000 डाउनलोड्स हो गए उसके। एजुकेशनल ऐप है। जैसा कि हम कह रहे थे, तो ग्रास हॉपर इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर कोडिंग एडवेंचर विथ फन क्विक गेम्स ऑन योर फोन दैट टीच यू टू राइट रियल जावास्क्रिप्ट। तो ये जितना भी ऐप आपको पढ़ाएगा वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, यानी अगर आप बिगनर है तो आप इस ऐप से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी हम ऐप देखते हैं। तो ये ग्रास हॉपर का जो इंटरफेस है, मैं पहले आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ये जो है वो सर्टिफिकेट है जो कि ग्रास हॉपर प्रोवाइड करता है। आप इसको अपने जो भी जॉब वाली साइट से, जैसे लिंक्डइन हो गया या दूसरी कोई जॉब साइट से, मेन तो लिंक्डइन ही होती है, उस पर आप वो सर्टिफिकेट शेयर कर सकते हो और काम में भी आती है। तो हम ऐप की शुरुआत स्टार्टिंग से ही करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम तो जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आपको यानी एक तो कौन सा लेवल चल रहा है वो पता चलेगा, और दूसरी बात कि आपने बैच कौन से अर्न किए। ये उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा लेवल चल रहा है आपका, कौन सा क्या चल रहा है, कितने कंसेप्ट आपने क्लियर किए हैं, बट मेन चीज़ है समझना। तो समझने के लिए आपको पहले व्हाट इज़ कोड, इन सब के फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये ऐप अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तो फंडामेंटल्स पे जाता है। मेन चीज़ कोई भी स्ट्रक्चर की जो यानी एजुकेशन का बुनियाद है, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो कंसेप्ट और फंडामेंटल्स ही समझ में आता है। तो इस ऐप के ऐसे फंडामेंटल्स है कि क्या होता है, कोडिंग क्या रहती है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं इस पर। उसके बाद में फंडामेंटल्स पे आते हैं। ये पहला चरण है फंडामेंटल्स का। तो ये जो स्टार्ट होता है वो होता है फ्रेंच फ्लैग से। यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल्स लर्न अबाउट फंक्शन, क्रिएट वेरिएबल्स, कंट्रोल कोड फ्लो एंड मच मोर। तो अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग यानी की नहीं होगी या फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे, तो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे फंक्शंस हो गया, वेरिएबल हो गया, कंट्रोल फ्लो वगैरह क्या होता है, स्पेसिफिकली जावा स्क्रिप्ट में, जो कि ये ऐप बनाई है जावा स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट सिखाने के लिए। तो इसका टास्क देखते हैं। पहला फ्रेंच फ्लैग का टास्क है, लेट्स स्टार्ट कोडिंग इन दिस पजल यू विल ड्रॉ द फ्रेंच फ्लैग विद कोड। तो यहाँ दिया हुआ है यूज़ द ड्रॉ बॉक्स फंक्शन टू ऐड 3 न्यू बॉक्स, ब्लू, वाइट एंड रेड। तो ये कैसा किया जाए, ईच पजल हैज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टॉप। ठीक है, तो अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, कोडिंग देख लिए कि जो ब्लॉक्स है वो अपने ब्लू, वाइट और रेड में होना चाहिए। योर गोल इज़ टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हियर इज़ योर सोल्यूशन सो फार, वी ड्रू सम बॉक्सेस टू गेट यू स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सेम फ्लैग बनाना है, इसका आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लिखा है कि ड्रॉप बॉक्स ब्लू। आपको यानी पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो उसी हिसाब से दिए हैं।
ड्रॉ बॉक्स ब्लू, पहले ब्लू बॉक्स ड्रॉ हुआ, फिर बाद में वाइट बॉक्स ड्रॉ हुआ, और फिर बाद में रेड बॉक्स ड्रॉ हुआ, और फिर उसके बाद में न्यू लाइन चालू हुई। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो आपको समझने पड़ेंगे कि एक एक इंस्ट्रक्शन किस किस काम में आता है। अगर हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए, ये जो ऐप का मुझे यही एक बुराई लगी कि यहाँ पे आपको कोड टाइप नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बस आपको क्लिक एंड ड्रैग वाला ऑप्शन है। अगर आप कुछ क्लिक करते, जैसे मैंने ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद में फर्स्ट स्टेप सी है इसलिए यानी ठीक लग रहा है अभी आपको, बट जैसे जैसे आप सामने जाते हो तो आपको लगेगा कि क्या बोलते हैं कि हम यानी कर क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं। और जैसे और ड्रॉ बॉक्स और रेड, तो ये हो गया हमारा जो फ्लैग जो है वो ऐसे तैयार होता है। पहले के जो 3 इंस्ट्रक्शंस थे वो पूरे कैरी हो गए, उसके बाद में न्यू लाइन बनाए, उसके बाद में और अपन ने जो 3 इंस्ट्रक्शन लिखे ने एक्चुअली पुट किए, वो ड्रैगन पुट वाला है, पुट किए। उसके बाद में जो प्ले की बटन है वो दबाएंगे हम, तो देखिए ऐसे बनता है फ्लैग, और ऐसे आवाज़ आती है और उससे लेसन सामने बढ़ते। तो जो ये एक एग्ज़ाम्पल है, वैसे ही ये पूरे एग्ज़ाम्पल्स वैसे ही है। जितने भी आपको जो फर्स्ट फंडामेंटल में जैसे ग्रॉस हॉपर कूद गया मून पे, तो ये हो गया अपना अचीवमेंट कि हमने फाइनल एसेंट वगैरह पूरा कर लिया। फिर आप जाओगे सेकंड फंडामेंटल पे, जो कि उसके सामने तो मैंने कुछ कंप्लीट किया हो नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो अरे वगैरह है, जैसे वेरिएबल हो गया और सामने जाके फंक्शंस हो गए, तो ये जो मेन चीज़ें प्रोग्राम की वो शुरू होना चालू हो जाती है। तो अगर आपके पास दिन के 5 मिनट है, जैसा ये ऐप बोलता है कि अगर आपके पास दिन के 5 मिनट है तो आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और आपको गूगल की तरफ से ही यानी सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो कितना, यानी आप समझ रहे हैं ना कि गूगल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेट मिलता है, और एक्चुअली गूगल एलसीसी का ही ऐप है, तो कुछ ना कुछ तो काम आता ही होगा। तो पहला एग्जांपल जैसे हमने देखा, तो और अगर इसमें फंडामेंटल्स 2 में जाते, तो फंडामेंटल 2 का क्या है कि बिल्डिंग ऑन द नॉलेज यू गेन्ड इन फंडामेंटल्स, लर्न हाउ टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स एंड अरेज, यूज अल्टरनेटिव अप्रोच टू सिमिलर प्रॉब्लम एंड क्रिएट योर ओन फंक्शन। तो ये एक स्टेप सामने जाता है कि जो हमने पिछले फंडामेंटल्स में किया, इस फंडामेंटल्स में एक स्टेप आगे जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ही जो कोडिंग का जो सेक्शन खोला था, उसमें आपको सिर्फ एक 3 सेट का इंस्ट्रक्शन बस ड्रैग एंड पुट करना था। अब इसमें वही इंस्ट्रक्शन ड्रैग एंड पुट करना है, बट कोडिंग कैसा है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर आप फंक्शंस वगैरह में क्लिक करें तो ये जो सब चीज़ें इफ़ एंड बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कोडिंग में। तो अगर आप कहीं क्लिक कर रहे हो तो वही ड्रैगन फ्रूट वाली ही मेथड आएंगे। आपको अपने यानी समझदारी से उसको यानी प्रोग्राम कंप्लीट करना और प्ले की बटन दबानी है। तो ये ऐप बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो मैं बोल रहा था कि जो यानी ठीक बात नहीं लगी कि हमें टाइप नहीं करना पड़ता है कुछ, वो मैसेज एक्चुअली वैसे दिया हुआ रहता है, हमें बस इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि वहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन आने वाला है और उसके हिसाब से हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं। एक बात तो याद ही रखिए आप कि कौन सी भी लैंग्वेज यानी कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे आप दुनिया में, उसमें लॉजिक जो है वो कांस्टेंट रहता है। 1+1 यानी फैक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसा 1+1 2 ही रहता है, 4 नहीं होगा कभी, 2+2 4 ही रहता है, 5 नहीं होगा कभी। वैसे ही बस वो जो सिंटैक्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, जो हेडर वगैरह रहते हैं प्रोग्रामिंग के, वो डिफ़र करते हैं। बाकी पूरा का पूरा लॉजिक आप सेम तरीके से लगा सकते हो। और आज के ज़माने के जो यानी आज के ज़माने के क्या जो प्रोग्रामिंग का जो मेन मुद्दा है वो
मशीन लैंग्वेज से चालू होता है और अभी फ़िलहाल पाइथन या उसके सामने भी यानी जा चुका है। तो बेसिकली हम किस यानी वे की तरफ जा रहे हैं कि 0-1 से लेके हम जा रहे हैं ऐसे प्रोग्रामिंग की तरफ कि जहाँ पे अगर हम एक सेंटेंस भी लिखें, यानी आप एक सेंटेंस भी लिखें कि कॉल टू राजू करके, तो प्रोग्राम खुद अपने आप समझ लेगा और खुद अपने आप एक यानी एग्जीक्यूट कर पाएगा खुद को। तो हम उस दौर की ओर जा रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जोड़ सकते हैं। तो यही होता है अभी फ़िलहाल प्रोग्रामिंग में, और हम उसके तरफ इसलिए अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग सीखने, तो कहाँ से चालू करना चाहिए, अब अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी यानी नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग का, तो आपका दोस्त रेकमेंड करेगा कि भाई डायरेक्ट पाइथन से चालू कर, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल जाएगा सीखने में। जबकि तू सी से चालू करेगा तो डिफ़र यही करता है कि जो बेसिक्स रहते हैं उसमें अगर आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, अगर वो 10 लाइन का प्रोग्राम है, सी में एग्जीक्यूट 10 लाइन में होता है, तो वो पाइथन में 5 लाइन में एग्जीक्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है कि टाइम बच जाता है, पाइथन में टाइम बच जाता है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी धीरे धीरे सामने जा रही है टाइम बचाने के लिए। तो यही था दोस्तों आज का जो मैंने अपना ग्रासहॉपर का ऐप के बारे में। तो इसमें और भी है अरे मेथड्स, एनिमेशन, इंट्रो टू इंटरव्यूइंग, एनिमेशंस टू, और जो बाकी के जो चीज़ें हैं जैसे हो गए प्रैक्टिस प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या होता है, आपने जो फंडामेंटल्स में सीखे वो यहाँ पे अप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ड्रॉ फ्लैग करके, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इन दिस पजल यू विल यूज ड्रॉ बॉक्स फंक्शन टू ड्रॉ 2 ब्लू बॉक्सेस, 1 ड्रॉ बॉक्स हैज़ बीन एडेड फॉर यू, ट्राई अनदर वन, ठीक है। तो जो हमने फंडामेंटल्स में सीखे वही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसका ये कि यानी चीज़ का ड्रॉबैक यही है कि आपको टाइप कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ चीज़ें उठानी है और बस रख देनी है। तो ऐसा ही यानी ये ऐप में होता है। अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिंटेक्स आप यानी कैसे कैसे मैसेज टाइप हो रहा है, कैसे कैसे यानी सामने जा रहा है। अगर हम कोई बड़ा यानी प्रोग्राम खोलते, जैसे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किया हूँ इसका, ठीक है, ये ब्लू 222 अपने को ये यानी लिखना है, तो नहीं ये बड़ा प्रोग्राम नहीं है अपना। और हाँ, एनिमल नॉइस करके है, ठीक है, ये भी उतना बड़ा नहीं। तो रहते हैं, मैंने जो फंडामेंटल्स सेकंड में जो दिखाया था आपको, वेयर टू लॉग, हाँ ये रहा। तो ये इतने बड़े रहते हैं फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन क्या होता है, console.log का क्या काम है, ये सब आपको जो इस ऐप में ऐसा एकदम पकड़ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जब तक आप यानी अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसमें से प्रोग्रामिंग उठाइए, यानी जो स्टेप बाय स्टेप है वो अपने लैपटॉप या फ़ोन पे भी सिमुलेटर आते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो भी यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें यानी कैसे कि आप टाइप करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिए, उससे क्या होगा कि फंक्शन बाय फंक्शन आपको समझ में आएगा। मेन चीज़ यही है समझने की। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया और आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, गैप देते रहे, तो आप टाइम पास कर रहे हो फिर आखिर में। बस यही कहना चाहता हूँ। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो बताइए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव गुड डे, गुड नाइट, बाय।